नमस्कार, जोहार। मैं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। सीएम हेमंत सोरेन ने दाखिल किया अपना नामांकन पत्र। बरहेट विधानसभा सीट से सीएम हेमंत ने अपना पर्चा भरा है। 2 सेट में सीएम ने दाखिल किया है अपना नामांकन। हेमंत के समर्थन में दिखा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। तो इलेक्शन ब्रेकिंग में बड़ी खबर, बरहेट विधानसभा से सीएम हेमंत ने अपना पर्चा भरा है। उन्होंने 2 सेट में नामांकन दाखिल किया है। भरने की जो प्रक्रिया है वो हमने आज अपना पूरा किया है। अब बरहेट विधानसभा ये पूरे राज्य के विधानसभा में अलग अलग थोड़ा सा नीचे कर चरण में चुनाव हो रहे हैं। 2 चरणों में इस राज्य में चुनाव हो रहे हैं और उसके तहत सभी प्रत्याशी भर रहे हैं। आज हमने फिर से अपना पर्चा भरा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के, पूरे देश के जितने भी इनके ताकतवर कथाकथित उनके पार्टी में सभी लोग यहाँ और ये कुछ दिनों के लिए आए हैं। उसके बाद फिर इनको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। वो अपने अपने कामों में लगेंगे और वहीं राजधानी रांची में तमाम बड़े उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल किया है। रांची जिले के सभी बड़े उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। हॉट सीट रांची से बीजेपी के प्रत्याशी सीपी सिंह ने अपना पर्चा भरा। वहीं सीपी सिंह रांची से 7वीं बार बने हैं बीजेपी के उम्मीदवार। रांची से जेएमएम उम्मीदवार महुआ मांझी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी को दूसरी बार जेएमएम ने अपना प्रत्याशी बनाया है। महुआ मांझी के नामांकन जेएमएम महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें, हटिया सीट से बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा विधायक नवीन जायसवाल ने भी पर्चा भरा है। नवीन जायसवाल के खिलाफ कांग्रेस से अजय नाथ सहदेव ने भी नामांकन दाखिल किया है। वहीं कांके सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर नीतू चरण राम ने अपना पर्चा दाखिल किया है। वहीं मांडर से कांग्रेस उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की ने भी नामांकन दाखिल किया है। शिल्पी नेहा तिर्की के समर्थन में पहुंचे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। मांडर से ही बीजेपी प्रत्याशी सन्नी टोप्पो ने भी अपना पर्चा दाखिल किया है। वहीं तमाड़ से जेएमएम प्रत्याशी और मौजूदा विधायक विकास मुंडा ने नामांकन दाखिल किया है। खिजरी से कांग्रेस उम्मीदवार और विधायक राजेश कच्छप ने दाखिल किया है पर्चा। तो राजधानी रांची में तमाम प्रत्याशी जो है उन्होंने अपना आज नामांकन दाखिल कर दिया है। तो रांची के जो तमाम हॉट सीट है उसको लेकर के आज काफी गहमा गहमी देखने को मिली। सभी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ऐसे में अधिक बात करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं रांची से हमारे संवाददाता चित्रंजन। जिस तरीके से रांची जिले के तमाम जो बड़े उम्मीदवारों का जो नामांकन है, आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अगर रांची जिले के सभी बड़े उम्मीदवारों की हम बात करें तो लगभग सभी ने जो अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आज देखिए अनिकेत, पहले चरण का कल जो है आखिरी तिथि होगा नामांकन का। आज लास्ट सेकेंड डेज है क्योंकि कल अंतिम तिथि है नामांकन का। तो एक दिन पहले ही कई प्रत्याशियों ने नामांकन किया। हालांकि अभी और कई बड़े चेहरे हैं जिनका नामांकन नहीं हुआ। अगर सिर्फ राजधानी रांची की अगर बात की जाए तो सिर्फ राजधानी रांची में अभी सिल्ली से नामांकन होना बाकी है। कांके विधानसभा सीट से नामांकन होना बाकी है। सिल्ली हॉट सीट इसलिए भी है क्योंकि वहां से पूर्व उप मुख्यमंत्री और आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो का नामांकन
नामांकन होना है। वहीं अमित महतो, पूर्व विधायक अमित महतो, जो हाल के दिनों में उन्होंने जेएमएम का दामन थामा है, उनका नामांकन होना है, क्योंकि दोनों ही एक इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बने तो दूसरा एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो उनका नामांकन होना है। कांके विधानसभा से कल कांग्रेस कोटे से अब तक जो है तस्वीर साफ नहीं हुई है, तो जब दूसरी सूची जब आएगी कांग्रेस की, तब जो है कांके की सीट पर भी उम्मीदवार जो होंगे वो नामांकन करेंगे। वहीं अगर आज की बात की जाए तो आज देखिए रांची विधानसभा सीट से विधायक सीपी सिंह ने नामांकन किया, उनके अपोजिशन में खड़ी जो महुआ मांझी है जेएमएम के प्रत्याशी, उन्होंने नामांकन किया। अगर हटिया की बात की जाए तो नवीन जायसवाल बीजेपी के उम्मीदवार, उन्होंने नामांकन किया। वहीं उनके अगेंस्ट में अजय नाथ सहदेव उन्होंने नामांकन किया। मांडर की बात की जाए तो मांडर में प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी सन्नी टोपो हैं। वहीं है उनके अपोजिट में जो है शिल्पी नेहा तिर्की, जो कांग्रेस की प्रत्याशी, उनके समर्थन में पप्पू यादव, जो पूर्णिया से सांसद भी है, वो पहुंचे थे उनके समर्थन में। उसके बाद देखिए नामांकन के बाद सभी प्रत्याशी जो है अपने अपने सभाओं स्थल गए, जहां पर अपने कार्यकर्ताओं को वो संबोधित भी कर रहे हैं। अगर बात की जाए हटिया में, तो हटिया में देखिए रांची और हटिया विधानसभा को मिलाकर बीजेपी का भी एक जनसभा हुआ है। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के हटिया के जो उम्मीदवार हैं अजय नाथ सहदेव, उनके समर्थन में पुराना विधानसभा का जो मैदान है वहां पर जनसभा की जा रही है। तो वही मांडर की जो उम्मीदवारों ने जो नामांकन दाखिल किया, कहीं ना कहीं एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी किया है और बड़े जो चेहरे हैं वो भी पहुंचे हुए थे नामांकन दाखिल करने के दौरान, तो कहीं ना कहीं एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी किया गया है प्रत्याशियों की तरफ से। बिल्कुल देखिए अनिकेत, शक्ति प्रदर्शन भी हुआ है, क्योंकि समाहरणालय कार्यालय के बाहर जो है सभी अपने समर्थक के साथ पहुंचे थे। और हमारे सहयोगी कुंदन भी है, क्योंकि कुंदन जो है जो रांची की जो सीट और कांके की जो सीट है वहां के जो प्रत्याशी नामांकन करने पहुंचे थे है उनको इन्होंने कवरेज किया है। तो एक तरफ आप थे कुंदन जी, एक तरफ मैं खुद देख रहा था कि हटिया की सीट हो, मांडर की सीट हो, खिजरी की जो सीट है, वहां से अपने अपने ताकत और जो कार्यकर्ताओं का जो बल है उस दल बल के साथ कैंडिडेट्स पहुंचे थे नामांकन करने के लिए। इधर की क्या कुछ तस्वीर थी? देखिए चित्रंजन, जो इस समाहरणालय की आज की जो सबसे अच्छी खूबसूरती जो देखने को मिली, लोकतंत्र के अंदर में जो देखा जाता है कि सभी दल जो है एकजुटता के साथ जो है मतदान में जाते हैं, तो आज ठीक उसी तरीके का एक नजारा सामने आया जब रांची के एनडीए समर्थित उम्मीदवार सीपी सिंह और यूपीए समर्थित उम्मीदवार जो जेएमएम कोटे से हैं राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, ये दोनों जो है एक साथ कैबिन में घुसते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनके चैम्बर जाते हैं, और यह देखा गया कि मतलब हालांकि दोनों निकले तो समय जो है डिफरेंस देखने को मिला, लेकिन जब नॉमिनेशन पर्चा जो दाखिल किया जा रहा था तो यह देखा गया कि दोनों जो उम्मीदवार है वो उस समय चैम्बर में मौजूद दिखे। मतलब एक दूसरे का जो रिटर्निंग ऑफिसर का जो ये होता है चैम्बर, वहां पे बैठे हुए दिखाई दिए। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र की बहुत ही खूबसूरती देखने को मिला है। अगर बात करें तो कांके से जो है जीतू चरण राम, जो भाजपा से एनडीए समर्थित उम्मीदवार जो है वो भी आज नामांकन पर्चा अपना दाखिल किया है। हालांकि अगर बात करें तो रांची सीट से जो है कुछ और भी चेहरे आए हैं जो भाजपा और कह सकते हैं कि राजद से जो बागी रहे हैं वो भी नामांकन पर्चा दाखिल किए हैं, जिसमें शामिल हैं राजद कोटे से अगर हम बात करें तो रानी कुमारी जो है, जो महिला विंग की जो प्रदेश अध्यक्ष थी, वो भी आज जो है स्वतंत्र रूप से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संदीप वर्मा, जो भाजपा के अच्छे कार्यकर्ता में नाम गिना जाता था, शहरी क्षेत्र में उनका अपना एक अलग वर्चस्व रहा है, पकड़ रहा है, वो भी आज जो है निर्दलीय रुख अपना स्पष्ट किए हैं और आज जो है उन्होंने भी नामांकन पर्चा दाखिल किया है। बिल्कुल कुंदन, देखिए अनिकेत, कई ऐसी जो सीटें महत्वपूर्ण सीटें जहां से महत्वपूर्ण बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे, वहां से कई निर्दलीय जो है बागी, यूं कहा जाए तो बागी जो है वो भी उन्होंने भी नामांकन किया। अगर हटिया की बात की जाए तो हटिया से भरत काशी ने भी नामांकन किया है। एक एबीवीपी के पूर्व कार्यकर्ता रहे अवधेश ठाकुर, उन्होंने भी नामांकन किया। वहीं अगर रांची की बात की जाए तो रांची में भी संदीप वर्मा जो है उन्होंने नामांकन किया है। तो देखिए बागी जो है वो खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि रांची, खासकर रांची विधानसभा सीट की अगर बात करें तो रांची विधानसभा सीट में पिछले बार का जो मार्जिन रहा है वो बहुत कम
कम मार्जिन रहा है अनिकेत। तो ऐसे में अगर उस मार्जिन को निर्दलीय जो बागी है अगर वो पाट देते हैं तो तस्वीरें बदल भी सकती है, तो किसी के पाले में भी जीत की खुशी जो वो जा सकती है। अगर मांडर की बात की जाए, मांडर में भी निर्दलीय प्रत्याशी जो है छात्र विंग के जो राजनीति करने वाले जो नेता है उन्होंने भी नामांकन किया है। खिजरी से आज देखिए, खिजरी में दूसरे चरण में मतदान होने, लेकिन आज ही जो खिजरी के विधायक राजेश कच्छप कांग्रेस के प्रत्याशी है उन्होंने आज ही अपना नामांकन भी किया। तो देखिए, एक तरह से कहा जाए तो जो प्रत्याशी नामांकन करने आ रहे हैं सभी अपने दलबल के साथ आ रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो अपोजिशन को, अपोजिट जो सामने खड़े हैं उनको अपनी एक ताकत भी दिखा रहे हैं कि उनके पीछे जन समुदाय का समर्थन है। साथ ही साथ नामांकन के बाद ही जनसभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं। तो देखिए, तैयारियां जो है उम्मीदवारों के तरफ से भी पूरी की जा रही है कि कैसे वो जनता से रूबरू होंगे, कैसे वो अपने मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। वहीं कैसे कैंडिडेट्स जो है वो अपने क्षेत्र के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग से जो है मैनिफेस्टो भी लाने की बात कर रहे हैं कि सिर्फ उस विधानसभा का जिक्र होगा कि पार्टी और उनके लेवल पे उस विधानसभा में जीतने पर क्या कुछ किया जाएगा। तो तैयारियां जो है अब पूरी हो चुकी है। कुछ सीटों पर जो तैयारियां अधूरी है, बाकी सीटों पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। उम्मीदवारों की तरफ से नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब जो आजमाइश होगी वो जनता के बीच जाने की होगी और जनता को अपने पाले में खुश करके अपने पाले में लाने की होगी। उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया है उस और अब जो ये लोकतंत्र का जो महापर्व है वो आगे बढ़ेगा। अनिकेत जी बिल्कुल, रांची के साथ साथ राज्य के जो सबसे बड़े नेता अभी फिलहाल जो माने जा रहे हैं, सीएम हेमंत सोरेन ने भी बरहेट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने 2 सेट में अपना नामांकन दाखिल किया। कहीं ना कहीं इस दौरान भी भारी संख्या में जो है समर्थक वहां पर मौजूद थे। बिल्कुल देखिए अनिकेत, अगर बरहेट की बात की जाए तो हेमंत सोरेन दो पेपर पे उन्होंने जो है नामांकन किया, फॉर्म जमा किया है। देखिए, इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि एक का रिजेक्शन हो जाए, एक पेपर अगर रिजेक्ट हो जाए तो उनका नामांकन रद्द ना हो जाए, किसी भी परिस्थिति में नामांकन रद्द ना हो। इसके कारण ये नामांकन प्रक्रिया एक तरह से देखा जाए तो कहा जाए तो एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत ये सारी चीजें फुलफिल की जाती है। देखिए, हेमंत सोरेन राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री हैं। जब वो नामांकन करेंगे निश्चित तौर पर पूरा इंडिया गठबंधन उस पर ताकत दिखाती। और बरहेट ऐसी सीट है जहां से लगातार जेएमएम जीतते आई है। बरहेट की सीट बहुत जो जेएमएम के लिए अभी सुरक्षित सीट है। और संथाल की अगर बात करें और कोल्हान की अगर आप बात करेंगे तो वहां जो होते हैं वो कैडर वोटर्स होते हैं, वो पार्टी को वोट्स करते हैं। कार्यकर्ता कोई भी चुनाव लड़े वो जो छाप होती है तीर धनुष उस पर वो वोट करते हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर कोल्हान और संथाल में काफी पकड़ मजबूत है। क्योंकि देखिए, सरकार किसी की भी बने लेकिन कुछ फिक्स सीटें ऐसी होती है जो बीजेपी जेएमएम की फिक्स सीटें है, उतनी सीटें वो लाएंगी ही लाएंगी। और जिस तरीके से लोकसभा में प्रदर्शन जेएमएम ने किया है तो जेएमएम का भी जो आत्मविश्वास है वो काफी बढ़ा हुआ है कि एक बार फिर पिछली बार से की तुलना में इस बार ज्यादा सीटें लाकर वो सरकार जो है वो बनाएंगी। तो देखिए, आज बरहेट में जो है वो चुनावी सभा को भी उन्होंने संबोधित किया, नॉमिनेशन भी किया और काफी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए और उनके समर्थन में। तो देखिए, बरहेट की सीट भी बड़ा दिलचस्प वाली सीट होगी क्योंकि खुद वहां पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीट से नामांकन उन्होंने बिल्कुल कहीं ना कहीं काफी दिलचस्प होने वाला है इस बार का जो है विधानसभा चुनाव। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लिसन ब्रेकिंग में और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें जामताड़ा से मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। जामताड़ा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी है इरफान अंसारी। 2 सेटों में इरफान अंसारी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के बाद इरफान ने जीत का दावा किया है। बीजेपी की प्रत्याशी और शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन से इरफान अंसारी का मुकाबला होने वाला है। बिना नाम लिए सीता सोरेन पर उन्होंने निशाना साधा। जो शिबू सोरेन परिवार का नहीं, वो जनता का नहीं। नहीं करेगी। शिबू सोरेन हमारे अभिभावक है, उनके कारण राज्य लिया गया। वो जो कैंडिडेट है, नाम नहीं लूँगा मैं, वो जब उस परिवार की नहीं हुई तो हमारी जनता की क्या होगी। और हमें लगता है कि बीजेपी के जो लोग गए हैं अभी भाजपा में, वो देख लीजिएगा चुनाव के बाद सारे लोग
अपने अपने घर में लौटने का काम करेंगे। मैं तो कहूँ हेमंत जी के कार्यकाल में निश्चित तौर पर झारखंड का विकास हुआ है, झारखंड का उदय हुआ है, झारखंड के लोगों का विकास हुआ है, झारखंड के माताओं बहनों का सम्मान हुआ है, जो जिसका परिणाम में आप देख सकते हैं। लाखों की भीड़ हमारे आवास में अभी है। मैंने नहीं बुलाया उनको, स्वेच्छा से लोग आए हैं, तो निश्चित तौर पर ये दर्शाता है कि जनता का अपार जन समर्थन। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता रतन मंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतन, इरफान ने नामांकन दाखिल कर दिया है, साथ ही साथ बिना नाम लिए उन्होंने सीता सोरेन पर हमला भी किया है। जी अनिकेत, आज जामताड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं गाजे बाजे के साथ नामांकन करने पहुंचे थे इरफान अंसारी के समर्थक। वहीं इरफान अंसारी एसडीओ कोर्ट परिसर में एसडीओ सह निर्वाचित पदाधिकारी अनंत कुमार के समक्ष 2 सेट में जो है अपना नामांकन दाखिल किया है। आज नामांकन के बाद बाहर निकले और जो है इरफान अंसारी और उनके जो है कांग्रेस के समर्थक जो है उनको माला पहनाया और उनके समर्थक ने जोरदार जो है सो सभी ने नारेबाजी किया। मौके पर मीडिया से बात करते हुए इरफान अंसारी ने सीता सोरेन वो जो है भाजपा के ऊपर जमकर बरसे और सीता सोरेन जो है को जो है डेमी कैंडिडेट और बाहरी कैंडिडेट कह के जो है सो संबोधित कर रहे थे और कहे कि ये भाजपा वाले जो है सो मुझे हराने वाले कोई अभी कैंडिडेट वैसा नहीं है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।